गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन क्या है ये आज आप लोगों को बताया जाएगा। परिवार नियोजन प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग किसे कहते हैं? मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए मानव जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए नियोजित तरीके से संतानोत्पत्ति की दर को कम करना परिवार नियोजन कहलाता है। मानव जनसंख्या की वृद्धि होती जा रही है और उन्हीं वृद्धि को कम करने के लिए, ताकि जो संतान उत्पत्ति की दर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए, इसीलिए फैमिली प्लानिंग की जाती है। फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत अब सबसे पहले देख लेते हैं जो फैमिली प्लानिंग की विधियां हैं। कई विधियां हैं, तो फैमिली प्लानिंग की सबसे पहले देखते हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी। परिवार नियोजन की आवश्यकता, परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ी है, जैसे जनसंख्या की वृद्धि लगातार होना। तो परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनसंख्या वृद्धि जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ने के कारण परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों में कमी आई। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? संसाधनों में कमी आ जाएगी, खाद्य आपूर्ति हो जाएगी, खाद्य आपूर्ति होने लगेगी, जिसके कारण क्या करना पड़ा? परिवार नियोजन की प्लानिंग यानी फैमिली प्लानिंग की योजना बनानी पड़ी। इसलिए कहा जा सकता है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ी। अगर ये विधियां ना आई होती, ये प्रॉब्लम से सामने ना आए होते, तो क्या तो फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती। और फैमिली प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती तो जनसंख्या की वृद्धि लगातार बढ़ रही है, संसाधनों में कमी आ रही है। जितने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने ज़्यादा संसाधन यूज होंगे। जब बहुत ज़्यादा संसाधन यूज होंगे तो क्या होगा? संसाधनों में कमी आएगी और खाद्य आपूर्ति, जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो भोज्य पदार्थ है क्या होगा? लगातार उसकी घटोत्तरी होगी और घटोत्तरी होने के कारण क्या होगा?
खाद्य आपूर्ति हो जाए, खाद्य पदार्थों में कमी हो जाएगी। इसलिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है, नहीं तो परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं थी। अब आपको इसमें देखना है, पहला, छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार। क्यों कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है? छोटा परिवार सुखी इसलिए होता है क्योंकि छोटा परिवार रहने से घर में समुचित व्यवस्था रहती है सब वस्तुओं की। घर में समुचित सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए कि कोई घर है, घर में एक घर में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। और इसमें कमाने वाले की संख्या 1 हो। वाले की संख्या 1 हो और दूसरा घर हो, उसमें 4 सदस्य हों और उसमें कमाने वालों की संख्या 1 हो? इसमें भी 1 हो। तो सबसे ज़्यादा समुचित सुविधा किस परिवार में उपस्थित होगी? छोटे परिवार में उपस्थित होगी। इसीलिए कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर कोई घर है, उसमें 10 सदस्य हैं और कमाने वाला 1 सदस्य है, तो 10 सदस्यों का जो खर्च होगा ये किस प्रकार पूरा करेगा, तो ये वही जान सकता है। और अगर दूसरा परिवार जो है 4 सदस्यों का है, कमाने वाला, तो उसमें ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और समुचित व्यवस्थाएं होंगी। और जिसमें 10 सदस्य हैं, 1 कमाने वाला है, उसमें कम सुविधाएं होंगी और कम समुचित व्यवस्था होंगी। कोई भी सामान अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तो इसीलिए कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरा आता है कि पालन पोषण किस प्रकार इनका होगा। पालन पोषण, अगर छोटा परिवार रहता है तो पालन पोषण की जो व्यवस्था होती है अच्छे से हो सकती है। अगर बड़ा परिवार है तो पालन पोषण की जो सुविधा होती है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने नारा दिया है, हम दो हमारे दो। फैमिली छोटी होने से सुख सुविधाएं और जो आवश्यकता होती है उनकी आप अच्छे से पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर वही 2 बच्चों के अलावा 4 बच्चे या 6 बच्चे हो जाएं तो आप उनकी ज़रूरतें अच्छी से नहीं पूरी कर सकते। तो इसीलिए कहा गया है छोटा परिवार सुखी परिवार। अब आपको परिवार नियोजन की विधियां पढ़नी है। परिवार नियोजन की विधियां। मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो परिवार नियोजन की 4 विधियां हैं।
पहला है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। दूसरा है बाधा विधि। तीसरा है हार्मोनल विधि और चौथा है बाध्यकरण विधि। ये चारों विधियां आपको परिवार नियोजन विधियां में पढ़नी है। पहला है प्राकृतिक विधि और दूसरा है बाधा विधि और तीसरा है हार्मोनल विधि और चौथा है बाध्यकरण विधि। इन चारों विधियों को आपको पढ़ना है कि किस प्रकार इन विधियों से परिवार को नियोजित किया जा सकता है, छोटा परिवार बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्राकृतिक विधि। तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है? प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में नहीं जाने दिया जाता है। शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में नहीं जाने दिया जाता है। जिससे क्या होगा? निषेचन की क्रिया रुक जाएगी और निषेचन की क्रिया रुक जाने से इसमें जो निषेचन की क्रिया रुक जाएगी और निषेचन की क्रिया रुक जाने पर और इस निषेचन को जो प्राकृतिक निषेचन होता है शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में नहीं जाने दिया जाता है। इस निषेचन को रोकने के लिए 3 विधियां आती हैं। पहला है आवर्ती विधि। दूसरा है संभोग विधि और तीसरा है स्तनपान अनार्तव। ये 4 विधियां हैं जो शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में जाने से रोकती है और जब ये जाने से रोकेंगी तो क्या होगा? निषेचन की क्रिया जो होगी वहाँ पे रुक जाएगी और निषेचन की क्रिया रुक जाने पर वहाँ पे कहा जाए कि युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो जो भ्रूण होगा वो नहीं बनेगा। तो ये प्राकृतिक विधि है कि शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में ना आने दिया जाए। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में नहीं जाएगा तो निषेचन की क्रिया जो होगी वो होगी ही नहीं और निषेचन की क्रिया जब रुक जाएगी तो वहाँ पे युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा। भ्रूण नहीं बनेगा तो नया संतान कहाँ से उत्पन्न होगा? तो ये प्राकृतिक विधि है। अब इसमें इसको 3 विधियों द्वारा रोका जाता है। एक आवर्ती विधि होती है, दूसरा संभोग विधि होती है और तीसरा स्तनपान अनार्तव विधि होती है। तो अब आपको पढ़नी है बाधा विधि कि बाधा विधि से किस प्रकार परिवार को नियोजित किया जाता है। दूसरा है बाधा विधि। तो इस विधि में निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए विभिन्न यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में निषेचन को रोकने के लिए निषेचन को रोकने के लिए
रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। बाधा विधि में निषेचन को रोकने के लिए रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा। रासायनिक का मतलब होगा केमिकल। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिसे प्रोड्यूस करवाया जाएगा या उसे ग्रहण किया जाएगा और ग्रहण करने पर निषेचन की क्रिया हुई रहेगी, लेकिन जो युग्मनज बनता है युग्मनज का निर्माण नहीं बनेगा। और कुछ यांत्रिक विधियां ऐसी हैं जो संभोग करने पर भी निषेचन पूर्ण नहीं होगा, और जब निषेचन पूर्ण नहीं होगा तो युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। तो आपको देखना है कि रासायनिक विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं और यांत्रिक विधियों से बाधा विधियां। तो इसमें पहला है रासायनिक विधि। केमिकल मेथड। इस विधि में योनि में संभोग से पहले विभिन्न प्रकार के शुक्राणुनाशक जो दवाइयां होती हैं, विभिन्न प्रकार के शुक्राणुनाशक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जैसे क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट दिया जाता है। रासायनिक विधि में योनि में जब संभोग होता है से पहले विभिन्न प्रकार के शुक्राणुनाशक क्रीम आते हैं। संभोग से पहले शुक्राणु पर ये क्रीम लगा दिया जाता है, और लगाने पर संभोग करते समय क्या होते हैं, जो स्पर्म निकलते हैं स्पर्म ओवरी में फ्यूज नहीं कर पाते, और जब फ्यूज नहीं कर पाते तो उसमें रासायनिक विधि में योनि में संभोग से पहले विभिन्न प्रकार के शुक्राणुनाशक, जब शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होगा, या कह सकते हैं संभोग की क्रिया होगी, इससे पहले शुक्राणु से ही इसे स्पर्म कह सकते हैं, स्पर्म निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं, तो क्या होगा, इस पर जेली नामक या फोम या गोलियां या पेस्ट दिया जाता है। उसको लगा देने पर जो इससे स्पर्म होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होने पर जो ओवम होगा, ओवम में स्पर्म नहीं जाने पाएंगे, और स्पर्म नहीं जाने पाएंगे तो रासायनिक विधि से इसे रोका जा सकता है कि नया संतान कोई उत्पन्न न होने पाए। दूसरा आता है
यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि में भी कई प्रकार के आते हैं। यह रबर या पॉलीम्यूरेथन की बनी छिद्र रहित संरचना होती है और ये छिद्र रहित संरचना जो होती है एक सिरे पे बंद तथा दूसरे सिरे पर खुली होती है। इनकी संरचना इस आकार की होती है, जैसे गुब्बारे की संरचना होती है इस प्रकार होती है। और इन्हें क्या करते हैं, ऊपर से शुक्राणु जो होता है उस पर लगाने पर जो शुक्राणु उसके निकलते हैं, निकलने नहीं पाते, ये है यांत्रिक विधि। और इसमें कई विधियां हैं कंडोम का इस्तेमाल करने पर। दूसरा है योनिधानी, योनिधानी। और तीसरा है तंतु पट। इन सब का उपयोग करने से ये यांत्रिक विधियां हैं जो निषेचन की क्रिया रुक जाती है। पहला कंडोम क्या होता है, यह रबर पालीयुक्त बनी होती है, छिद्र के जैसा हमने आपको फिगर में बताया इसी तरह बनी होती है। थैलीनुमा, यह एक सिरे से बंद तथा दूसरे सिरे पर खुली होती है और सब इसको शुक्राणु के ऊपर लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है, शुक्राणु बाहर नहीं आने पाते क्योंकि इसमें छिद्र नहीं बना होता। तो ये विधि है। दूसरी है योनिधानी, इसमें मादा कंडोम भी कहते हैं। तो कंडोम का यूज करने पर जो स्पर्म अंडाशय में आता है वो नष्ट हो जाता है, उसकी कह सकते हैं कि वो मृत्यु हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा है तंतुपुट, यह गुम्बद के आकार का रबर का बना होता है, टोपी जैसा होता है। ये फीमेल नहीं यूज करते, मेल यूज करते हैं। ये मेल के लिए है और ये फीमेल। तो ये है यांत्रिक विधियां। अब आपको तीसरी विधि पढ़नी है हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि। हार्मोनल कंट्रोल। तो जब इसमें हार्मोन्स का श्रावण होगा तो हार्मोन्स होते हैं जो जिसे सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। इन दोनों हार्मोनल विधि में क्या किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को रोक दिया जाता है। और जब इसमें रोक दिया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे शुक्राणु का निर्माण नहीं होता और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता तो जो नेक्स्ट प्रोजनी आती है वो नहीं बन पाती। जैसे इसमें माला डी, सहेली आदि का उपयोग किया जाता है ना गर्भ धारण करने के लिए। जैसे इसमें कई विधियां आती हैं। अब आपको चौथी विधि पढ़नी है बाध्यकरण। चौथी विधि है बाध्यकरण विधि। इसमें क्या होता है, यह विधि पूर्ण तथा अस्थायी विधि है। इसमें इसकी जो विधियां हैं वो कई प्रकार है, जैसे महिला नसबंदी,
इसमें क्या किया जाता है, इसमें महिलाओं की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिनी से आगे नहीं बढ़ पाते तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, तो इसी को नसबंदी कहते हैं महिला। उसके अंडाणु को काट कर एक साथ बांध दिया जाएगा और बांध दिया जाएगा, जो अंड बनेंगे निषेचन के फलस्वरूप जो स्पर्म आएंगे और जो अंडाणु बनेंगे वो क्या होंगे, अंडाणु नली से बाहर नहीं जा पाएंगे, और बाहर नहीं जा पाएंगे तो गर्भधारण नहीं होगा, इसी को कहते हैं महिला नसबंदी। दूसरा है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी, तो पुरुष नसबंदी में क्या होता है, इस विधि में पुरुषों की जो शुक्रवाहिनियां काटकर बांध दी जाती है, जहां से स्पर्म निकलता है, और जब स्पर्म निकलता है उसे काटकर बांध दिया जाएगा, तो भी जब ओवरी में स्पर्म नहीं जाएगा, तो वहाँ पे गैमीट का बनना संभव ही नहीं है, जाइगोट बनेगा ही नहीं, और जाइगोट बनेगा नहीं तो गर्भधारण हो ही नहीं सकता। तो ये दो विधियां हैं बाध्याकरण विधि। अब आप लोगों का ये टॉपिक समाप्त हुआ, दूसरी टॉपिक आप लोगों को दूसरे दिन बताई जाएगी।